श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग जानेंगे। अर्जुन बोले, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश दिया, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन भाव विभोर होकर प्रसन्नता से कह रहे हैं कि आपके परम गोपनीय उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। यह सारी सृष्टि ब्रह्मांड भगवान से ही उत्पन्न, उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होती है। भगवान की ये वचन अत्यंत रहस्यमय तथा प्रेरणात्मक हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इन वचनों से अर्जुन का मोह और अज्ञान नष्ट हो गया, क्योंकि जो वचन भगवान के मुखराविंद से निकलते हैं वे परम सत्य तथा जन कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से सुना है, अतः आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आपने अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वर संबंधी पुरुषोत्तम रूप को देखना चाहता हूँ। ईश्वर संबंधी रूप से अर्जुन का तात्पर्य है भगवान के ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, प्रताप, कीर्ति आदि दिव्य विभूतियों को साक्षात रूप में देखने से है। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जा सकता है, हे योगेश्वर, यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना अर्जुन भक्ति भाव तथा जिज्ञासा वश कर रहे हैं। अर्जुन को विश्वास भी है कि भगवान कृपा के सागर हैं, क्योंकि अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में पूर्ण शिष्यत्व स्वीकार किया है और अपने को पूर्ण रूप से भगवान के कमल चरणों में अर्पण कर दिया है। भगवान के अविनाशी स्वरूप को देखने की अभिलाषा किसके मन में न होगी, जिससे अनंत सृष्टियों की रचना, भरण पोषण और अंत में उसमें ही लीन होना भी है। ऐसा दिव्य दर्शन कोई स्वप्न में भी नहीं देखा जा सकता और न ही इसकी कल्पना कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों असंख्य नाना प्रकार के वर्ण तथा अनेक आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 8 वसुओं, 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मरुद्गणों को देखो तथा और भी पहले से न कभी देखे गए आश्चर्यजनक रूपों को देखो। हे गुड़ाकेश, तुम मेरे विश्व रूपी शरीर में एक ही स्थान में स्थित यहाँ चराचर सहित सारे संसार को देखो तथा इसके अतिरिक्त और कुछ भी देखना चाहो तो वह भी देखो। गुड़ाकेश से तात्पर्य अर्जुन को सावधान करने से है। इस विश्व रूपी श्लोक में 2 विशेष बातें ध्यान योग्य बताई हैं। पहली तो यह है कि इस शरीर में एक स्थान पर संपूर्ण चराचर जगत को देखो, अर्थात इसी स्थित शरीर में असीम, अनंत, स्थिर, अस्थिर, चर अचर, विभिन्न रस, रूप, रंग, वर्ण वाले संसार को एक ही स्थान में देखो, अर्थात संपूर्ण जगत के अनेक वर्ण रूप एक दूसरे से करोड़ों मील की दूरी होने पर भी एक ही स्थान में देखो। दूसरा यह है कि जो कुछ भी देखना चाहो वह देखो से संकेत मिलता है कि जिन भयंकर और सर्वोपरि योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए तुम शोक और संकोच कर रहे हो, जैसे द्वितीय अध्याय में निष्पाप अर्जुन ने कहा है कि उन सब योद्धाओं को मेरे इसी शरीर में मेरे द्वारा मारे गए जब देखोगे तो पाप के भय से उभर जाओगे। इस असंभव को संभव करने के लिए भगवान अर्जुन की आंखों से माया का पर्दा उठाकर अपने दिव्य रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं कि यह दिव्य जगत सर्वदा है, किंतु मोहवश अज्ञानी जन इस दिव्य जगत को नहीं देख सकते। तुम इन साधारण चक्षुओं से मेरे इस दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखोगे। क्योंकि दिव्य दर्शन सब प्रभु की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। प्रभु कृपा से ही भक्ति और समर्पण द्वारा यह उत्कृष्ट पात्रता संभव है। संजय बोले, हे महाराज, ऐसा कहकर महायोगेश्वर सब पापों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया।
अर्जुन अब क्या देखते हैं, अर्थात भगवान के अलौकिक रूपों को, अनेक मुखों नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनगिनत दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को भिन्न भिन्न हाथों में उठाए, दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सुशोभित, दिव्य गंध का चंदन आदि शरीर में लेप किए हुए, सारे आश्चर्यों से युक्त, असीम और चारों ओर मुख किए परम देव परमेश्वर के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। क्या अद्भुत अलौकिकता है, क्या दिव्य विलक्षणता। दिव्य स्वरूप में अनेक एक अंग, अनेक कांतिमय मुख, अनगिनत दिव्य नेत्र आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य न स्वप्न में आ सकता है, न कल्पना में ही। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो भी उनसे उत्पन्न होने वाला प्रकाश मिलकर उस परमात्मा विराट रूप के सदृश कदाचित ही हो। अर्जुन इस समय देवों के देव भगवान के इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित अनेकों प्रकार से विभक्त समस्त जगत को देखा। फिर वह अर्जुन रोमांचित और हैरान होकर भगवान को हाथ जोड़कर बोला, दिव्य शरीर विराट रूप भगवान का एक ही जगह है, परंतु आश्चर्य एवं विलक्षणता ऐसी है कि इसके अंदर इस महान जगत के अनेकों असंख्य विभाग और भिन्नताएं विभक्त रूपों और श्रेणियों में देख रहे हैं। अणु के एक अंश से लेकर कोटि सूर्यों तक, कीट कीटाणुओं से लेकर सिद्धों देव ऋषियों तक उस शरीर में देख रहे हैं। इस प्रकार की दिव्य वनस्पतियों, जीव जंतु, तारे, नक्षत्र, सूर्य आदि 3 लोक और सारी विभूतियां भी यहीं इसमें देख रहे हैं। यह वास्तविकता ही भिन्नता में एकता है। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर पर कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को तथा महादेव को, संपूर्ण ऋषियों और अनेक भूत समुदायों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथों, भुजाओं, पेट, मुख, नेत्रों वाले तथा असंख्य रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके न अंत को, न मध्य को, न ही आदि को देखता हूँ। मैं आपको किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ और सब ओर से प्रकाशमान, तेज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के तेज के समान ज्योति वाले, कठिनाई से देखे जाने योग्य तथा सब ओर से अप्रमेय देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस अविनाशी जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको मैं आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्यवान, अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्र रूपों नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करने वाले देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण अंतराल तथा सभी दिशाएं आपसे परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ये देव समुदाय आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का संकीर्तन करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। रुद्र गण, आदित्य गण, वासुगण, साध्य गण, विश्वदेव गण, अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महानुभावों, आपको बहुत मुख और असंख्य हाथ पैर और अनंत पेट वाले, असंख्य विकराल दाढ़ वाले अति विकराल रूप को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी दुखी हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त, भयंकर फैलाए हुए मुख वाले, प्रदीप्त और विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर मेरा अंतःकरण भयभीत हो गया है। मैं धैर्य और शांति खो चुका हूँ। भयंकर दाढ़ों के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि सदृश प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर दिशाओं का ज्ञान खो चुका हूँ और सुख भी तो खो चुका हूँ। अतः हे जगद्धार, आप प्रसन्न हों।
वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समूह सहित आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सभी आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लटके दिख रहे हैं। इस कर्म भूमि पर सब अपने कर्म तथा संस्कारों के अनुसार आते हैं और अपना समय पूरा होने पर अपना अच्छा या बुरा योगदान देकर चले जाते हैं। अर्थात इस संसार से सबको जाना पड़ता है। काल विकराल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। हम सब प्रतिदिन मौत की ओर दौड़ रहे हैं। अज्ञानवश हम सबकी यही दौड़ है। भगवान इसमें दखल नहीं देते। भीष्म हो या द्रोण, कर्ण हो या पांडवों के श्रेष्ठ योद्धा कर्ण, सभी के लिए मौत का विकराल विशाल मुंह पूरी तरह से खुला है और सभी इसमें जाते हैं। भगवान दिखा रहे हैं कि अर्जुन, जिन श्रद्धेय द्रोण, भीष्म आदि महारथियों को मारने से तुम डर रहे हो, उन्हें काल रूपी शक्ति ने अपना ग्रास पहले ही बना लिया है। अर्थात उनके मरने का समय तो पहले ही आ चुका है। अर्जुन, तुम अज्ञान और अहंकार वश स्वयं को इसका कारण क्यों समझ बैठे हो? इन्होंने तो युद्ध में इसी प्रकार देह त्याग करना है। तुम तो बहाना मात्र ही हो। यदि तुम अपने को मारने वाला समझोगे तो पाप के भागी बनोगे, क्योंकि पाप अज्ञान और अहंकार में वास करता है। वास्तविक युद्ध तो अहंकार और अज्ञान को जीतने का है। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही इस नर लोक के भी वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए वेग से दौड़ते हुए अग्नि में प्रविष्ट करते हैं, उसी प्रकार मोहवश ये सभी लोग अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों को ग्रास करते हुए चारों ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण कर तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों के श्रेष्ठ देव, आपको शतश नमन। आप प्रसन्न हो, आप आदि पुरुष हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे विपक्ष प्रतिपक्ष में जो लोग खड़े हैं, वे तुम्हारे युद्ध से विमुख होने पर भी नहीं रहेंगे। अतः तुम उठो और युद्ध करो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचीन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, मेरे द्वारा मारे हुए बहुत से योद्धा शूरवीरों को तुम मारो। भय मत करो, निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। अतः युद्ध करो। आध्यात्मिक दृष्टि में भगवान अर्जुन के माध्यम से सांसारिक प्राणियों को बताना चाह रहे हैं कि वे अपने मन में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, भय आदि शत्रुओं को मारो। उठो और उनका संहार करो, क्योंकि इनका आधार सत्य में नहीं, यह पहले ही अधमरे हैं। तुम केवल प्रयास करो, अर्थात सात्विक बनो, वे स्वयं ही ध्वस्त हो जाएंगे। उठो। इसका अभिप्राय है कि शरीर चक्र से ऊपर उठकर उदर में प्रवेश करो और मोह मुक्त होकर सत्य युक्त हो जाओ। यहाँ भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि विजय तुम्हारी ही होगी, युद्ध करो। यहाँ अर्जुन के वे शब्द स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में विषादवश कह रहे थे कि यह भी ज्ञात नहीं कि विजय हमारी होगी या विपक्ष की। महाकाल, महामाया, महाशक्ति, ये सभी भगवान के ही नाम है। अर्थात काल माया रूप में भगवान सबको मारते हैं। सबकी आयु जब पूरी होती है तो सभी काल के ग्रास हो जाते हैं। काल ही भगवान की संहारक शक्ति है। काल का धर्म ही मृत्यु है और धर्म हमेशा अचल, अटल और स्थिर है। परंतु जगत में पैदा करना, भरण पोषण करना और नाश करना भगवान का कार्य नहीं, प्रकृति का कार्य है। भगवान ने 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में यह प्रसंग पहले ही स्पष्ट किया है कि मेरे सानिध्य में प्रकृति ही सब कुछ करती है। संजय बोले, भगवान केशव के ये वचन सुनकर भय से कंपित हुए किरीट अर्जुन फिर से भयभीत होकर पुनः नमस्कार करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से ये वचन बोले। किरीट शब्द का अर्थ यहाँ ताज नहीं, अपितु किरीट शब्द का यह अर्थ है एक विशिष्ट ताज से।
जब अर्जुन ने युद्ध में इंद्र की सहायता कर राक्षसों का वध किया था, तभी इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे विलक्षण मुकुट दिया था। अतः यहाँ किरीट संबोधन से तात्पर्य है, इंद्र की सहायता करने वाला योद्धा भी भगवान के उग्र रूप से भयभीत है, क्योंकि भगवान के ये शब्द कि मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा, अति भयानक है। अर्जुन का भयभीत होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि काल रूपी भगवान की संहारक शक्ति को महर्षि भी नहीं जानते। यही काल रूपी परम संहारक शक्ति मृत्यु, संहार और प्रलय में सदा प्रवृत्त है। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपका नाम गुण लीला का कीर्तन करने से संपूर्ण जगत प्रसन्न हो रहा है और प्रेम अनुभव कर रहा है, तथा डर कर राक्षस सभी दिशाओं में भागते दिखाई दे रहे हैं और सारे सिद्धगण प्रणाम कर रहे हैं। भगवान, यह उचित है। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता तथा सबसे ही बड़े आपको वे कैसे नमस्कार न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य तथा उससे भी परे अक्षर पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप ही आदि तथा पुराण हैं, आप ही संसार के परमाश्रय हैं, आप ही सबके जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप में ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष प्रजापति तथा पितामह, आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर नमस्कार हो। हे सर्व, आपको आगे से पीछे से सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर, अमित विक्रम वाले, आपको आपको आपने सबको समाहित किया हुआ है, अतः आप ही सब कुछ हो। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने प्रेम अथवा प्रमाद से कह दिया था कि आप मेरे सखा हैं। मेरे बिना समझे ही हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि शब्द कहे। हे अच्युत, हंसी मजाक में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, अकेले या कुटुंबियों के बीच में मेरे द्वारा जो आपके प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए हैं या आपका इन शब्दों से तिरस्कार किया गया, वह अपराध अप्रमेय स्वरूप वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस परम चराचर जगत के पिता हैं। आप पूजनीय हैं तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली, तीन लोकों में भी आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसीलिए श्रद्धा भाव से पूजने योग्य आप भगवान को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के, पति पत्नी के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे द्वारा किए गए अपराध को सहन करने में समर्थ हैं। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, दूसरी ओर भय से भी मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अतः आप मुझे अपने योग्य रूप विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवों के देव, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। परंतु मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी, चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। अतः हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चार भुजाओं वाले रूप में प्रकट हों। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी प्रसन्नता से, योग सामर्थ्य से अपना अति श्रेष्ठ तेजोमय और जो सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले से किसी ने नहीं देखा है। हे कुरु प्रवीर अर्जुन, मृत्युलोक में मुझे इस प्रकार के विश्व रूप में न कोई वेदों के ज्ञाता, न यज्ञों के करने वाले, न ही तप दान करने से और न ही अग्निहोत्र वाला तेरे अतिरिक्त कोई देख सकता है। इस प्रकार मैं इस भयंकर रूप को देखकर मेरे इस भयंकर रूप को देखकर मत डरो और मूढ़ता को प्राप्त मत हो। अब प्रसन्न होकर निर्भयता पूर्वक तुम मेरे इस उपर्युक्त चतुर्भुज रूप को देखो। अर्जुन भयग्रस्त होकर संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि डरो मत और मूढ़ता को प्राप्त न हो। अर्जुन की दशा देखकर अब भगवान उन्हें अपने सौम्य चतुर्भुज रूप को दिखा रहे हैं, जिसको देखकर न मन भरता है और न ही फिर इसके सिवा और कुछ देखना चाहता है। संजय बोले, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहकर उसी चतुर्भुज रूप को दिखाया। तदनंतर अपना सौम्य दो भुजाओं वाला रूप दिखाया तथा अर्जुन को सांत्वना भी दी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ और अपनी सचेत स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ।
हे कृष्ण, भगवान बोले, मेरा जो ये दुर्लभ दर्शनीय रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अति दुर्लभ हैं। इसको देखने की देवता भी नित्य आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, उस प्रकार मैं चतुर्भुज न वेदों के अध्ययन से, न तप दान आदि द्वारा, न ही यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा देखा जा सकता हूँ। पर हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, स्वरूप में देखा और प्राप्त किया जा सकता है। और अनन्य भक्ति तो वह पूर्ण प्रभु प्रेम या भक्ति है जिसका नशा साधक या भक्त से कभी उतरता ही नहीं। सारांश ये है कि आत्मा का साक्षात करने पर ही प्रभु दर्शन होते हैं। वास्तव में ये प्राप्ति दुर्लभ है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मत परायण है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित है, सब भूतों के प्रति निर्वैर है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक को इस प्रकार गीता का सार ही मानना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है जिसका अनुसरण करने से भक्त को भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। पहला, जो मेरे लिए ही कर्म करे। ऐसा कर्म करने से पहले जानना जरूरी है कि ऐसे कर्म को सद्गुरु ही बता सकते हैं। मार्ग कोई भी हो, जैसे योग, भक्ति, ज्ञान, कर्तव्य परायणता, उचित कर्म जिससे प्रभु भक्ति हो, श्रेष्ठ गुरु ही बता सकते हैं और वे ही उसे करने का तरीका और अनुष्ठान भी निर्दिष्ट करते हैं। दूसरा, मत परायण हो, अर्थात जिस भक्त या साधक का ध्येय, लक्ष्य, प्रयास, श्रद्धा या आश्रय केवल भगवान की प्राप्ति है। तीसरा, मेरा ही भक्त हो, अर्थात भगवान के सिवाय जिसको कुछ और आकर्षित कर ही नहीं सकता, न सत्ता, न धन, न स्वर्ग। जिसका ऐसा मानना है, न कोई मेरा है और न ही मैं किसी का, केवल उस परम प्रभु का ही हूँ। चौथा, आसक्ति शून्य हो, ऐसा भक्त जो त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर है, कामना, इच्छा, वासना, ममता जिसको छूती ही नहीं। पांचवा, जो सब भूतों के प्रति निर्वैर हो, पूरी तरह से समदर्शी हो, हिंसा भाव से अछूत, सभी जीवों से प्यार करने वाला हो और अपनापन, अहंकार आदि भाव जिसमें लेश मात्र भी नहीं हो, जो अपनी आत्मा को ही सब में देखता है, सब में दुख और सुख को अपने सुख दुख की भांति समझता है और देखता है, ऐसा योगी भक्त तथा साधक भगवान को प्राप्त करता है। और यही तथ्य भगवान ने गीता के 6 और 32 में पहले ही बता दिया है। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय, विराट रूप दर्शन योग। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।